नमो नमः। अद्य हम अपने संस्कृत कक्षा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अद्य हमारा पंचम दिवस है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि अद्य यदि आप पंचम दिवस देखने आए हैं, तो सर्वप्रथम आप चत्वारे दिन जेकर के जो 4 दिन और भी कक्षा हुआ है, क्लास हुआ है, वह जाकर के देखेंगे आप, तब सुलभ रहेगा आपके लिए ये 5वाँ दिन जानना, क्योंकि यहाँ आपको लगेगा कहीं से बीच से पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ चारों दिन देखना अति आवश्यक है। ठीक है? तो नित्य के तरह हम लोग कक्षा शुरू करने से पहले जो है प्रार्थना श्लोक बोल लेते हैं जो है, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी का प्रार्थना नमस्कार कर लिए हैं। अब हम लोग अपना कक्षा प्रारंभ करते हैं जो है पंचम दिवस का जो कक्षा है, वह सर्वप्रथम हम यहाँ पे श्री ही या फिर ओम आपने देखा होगा प्रतिदिन मैं कक्षा में आपको बोलता हूँ, वह सर्वप्रथम ऊपर लिखना है पाठ्य पुस्तिका के ऊपर, ठीक है? आपको लिखना बहुत ज़रूरी है संस्कृत में। यदि आप लिखेंगे नहीं तो वह अभ्यास नहीं रह जाएगा, आपको शीघ्र आएगा नहीं, ठीक है? अद्य हमारा दिनांक हो गया है 8/7/2025। ये हमारा आज का दिनांक है, आप दिनांक लिख लीजिए। कुछ लोग दिन भी लिखते हैं, दिन भी लिख सकते हैं जो है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग जो है कल जहाँ पे कक्षा को अपने छोड़े थे, क्लास को छोड़े थे, वहीं से शुरू करेंगे। जो हमारा पंचमंगल श्लोक है, ठीक है? हम यहाँ पे लिख देते हैं पंचमंगल श्लोकाः। ये जो हमारा पाठ्य पुस्तिका का जो है द्वितीय पाठ है या कहें तो द्वितीय चैप्टर, ठीक है? चैप्टर 2 कह सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए समझाने के लिए आसानी रहेगा। चैप्टर 2 ये जो हमारा है, ठीक है? या ऊपर लिख लेंगे तो आसानी रहेगा आज की कक्षा के लिए। आप ऊपर लिख लीजिएगा, इसको लिखे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लिखने के बाद जो श्लोक है, उस श्लोक को पहले हम लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसका अर्थ लिखेंगे। जो हमारा प्रथम श्लोक कौन-सा है जो है, वह है नारायणं नमस्कृत्य। हमारा जो प्रथम श्लोक है आप देख लीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह आप लोग जो है संपूर्णतः अपने पाठ्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। यह आप जब लिख लेंगे संपूर्णतया, इसको आप लिखने के बाद यहाँ पे इसका नीचे अर्थ है, ऐसे लिख लीजिएगा। इसका जो है अर्थ है, ठीक है? अर्थ के पहले जो है हम जानेंगे इसको बोलना कैसे है। जो सामान्य श्लोक होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, ऐसे हम यदि अर्थ निकालेंगे तो वहाँ सुलभतया अच्छे से अर्थ नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, इसका अन्वय करना है सर्वप्रथम। इसको पद को जो है यथा-यथा स्थान पे पहले बिठाना है, कि सबसे पहले क्या हमें बोलना है। सबसे पहले क्या बोलना है? देवीं, ठीक है? एक ये हो गया, सरस्वतीं द्वितीय, ठीक है? च यहाँ पे, ठीक है? च तीसरा, व्यासम 4, ठीक है? जब हमें अर्थ निकालना है तो ऐसे अर्थ निकालना है। देवीं सरस्वतीं च व्यासम, ठीक है? उसके बाद नरम, ठीक है? 5 यहाँ पे लिख दो, नरम 5वाँ है, नरम आप ध्यान दीजिएगा, नरम 5वाँ है, नरोत्तमम, ठीक है? नरोत्तमम छठा है जो है, उसके बाद में 7वाँ है नारायणम, 8वाँ है नमस्कृत्य, उसके बाद में 9वाँ है ये नीचे वाली पूरी लाइन, इसको 9वें में गिनती होगा, ठीक है? तो हमें अर्थ कैसे निकालना है? देवीं, देवीं सरस्वतीं, सरस्वती क्या है? द्वितीया विभक्ति में आता है। आगे जब हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे इत्यादि तो उसमें हमको समझ में आएगा प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति क्या होता है? विभक्ति के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? देवीं, देवी
सरस्वती जी को सरस्वती जी को उसके बाद में हमारा क्या है? सरस्वती जी को च, ठीक है? तो उसके बाद में व्यासम, व्यासम, व्यास जी को व्यास जी को, ठीक है? उसके बाद में क्या है? नरम पुरुषम, पुरुष भगवान का एक स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप है, उन्होंने अवतार भी लिए हैं पुरुष के रूप में। सिर्फ़ राम जी का अवतार आप देखेंगे, तो वह पुरुष के रूप में ही अवतार लिए थे। सिर्फ़ जो है वह पुरुष नहीं थे। उसके बाद में जो लिखा है, वह है नरोत्तमम। राम जी को बोलते हैं ना पुरुषोत्तमः, उत्तम पुरुष। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, लेकिन इसमें उत्तम बनने के लिए आपके अंदर सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, पिता आज्ञाकारी होना चाहिए, गुरु आज्ञा पालनकारी होना चाहिए, इत्यादि जब आपके अंदर होते हैं, तब आप पुरुषोत्तम की उपाधि प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम हम किसी को भी बोलते हैं, अरे आप बहुत महान पुरुष हैं। महान पुरुष बोलने से नहीं होता है। वह उस तरह के आप जब कार्य करेंगे, उस तरह के जो आप मार्ग पे चलेंगे, तब आप पुरुषोत्तम होंगे। पुरुष को पुरुषों में उत्तम पुरुष को तथा पुरुषों में उत्तम उत्तम पुरुष को नमस्कृत्य, यहाँ पे इसके बाद में क्या बोलना है? नमस्कृत्य। उसके पहले नारायणम, नारायणम मतलब विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को नमस्कृत्य, नमस्कृत्य मतलब नमस्कार करके, विष्णु भगवान को नमस्कार करके, करके विष्णु भगवान को नमस्कार करके जयमुदीरयेत, जयकारा लगाएँगे। सबको पहले देवी सरस्वती जी को जो है, व्यास जी को जो है, पुरुष को जो है, पुरुष रूप नारायण को जो है, पुरुषों में उत्तम नारायण को जो है, नमस्कार करके जयकार लगाएँगे। क्या लगाएँगे? जयकार लगाएँगे, जयकार लगाएँगे। इसके और भी लोग जो है थोड़ा अर्थ निकाल सकते हैं अलग तरीके से जो है, ठीक है? तो जयकार लगाएँगे, यह इसका जो है मूल अर्थ है। ये जो हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग जो है जयकार के क्या है, हम लोग जब कोई भी पाठ अपने हिंदू धर्म में जब शुरू करते हैं, तो हम पहले हमारे यहाँ पे होता था कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुओं को नमस्कार करने का एक पद्धति होता था। सर्वप्रथम जाते ही हम पहले नमस्कार उनको करते थे। पाठ आरंभ करने से पहले जो है 2-3 श्लोक बोल करके जो है गुरुर्ब्रह्मा इत्यादि श्लोक बोल करके जो है नमस्कार करते थे। उससे क्या होता था कि हम जिसके पास ज्ञान पाने के लिए जा रहे हैं, उसके प्रति हमारा झुकाव हो जाता था। उसके सामने ऐसे नहीं जा कर के बैठ गए तन के जो है फिर गुरुजी पढ़ाइए, ऐसा नहीं है, विनम्र भाव होना चाहिए। तो आपके अंदर जब तक विनम्रता नहीं आएगी, आपके अंदर ज्ञान नहीं जा सकता है। ठीक है? तो विनम्रता अति आवश्यक है। आप लोग यहाँ सब नोट कर लीजिए जो है, पहले श्लोक लिख दीजिएगा छोटा-छोटा, उसके बाद में अर्थ ऐसा अच्छे से लिख दीजिएगा जो कि आपके समझ में आए। मैं फिर से बता देता हूँ, देवी सरस्वती जी को, व्यास जी को, पुरुष को तथा पुरुषों में उत्तम पुरुष विष्णु भगवान को नमस्कार करके जयकार लगाएँगे। ठीक है? यह जो है प्रथम श्लोक का अर्थ है। यह हम समझेंगे। तो हमारा जो प्रथम श्लोक है, यह आप लिख लीजिए अच्छे से। लिखने के बाद मैं इसको मिटा देता हूँ अभी जो है, क्योंकि हमें दूसरा श्लोक भी लिखना है अपना। इसका अर्थ आप ठीक से लिखिएगा, ठीक है? अर्थ आप इसका लिख लीजिएगा जो है, जो हमारा द्वितीय श्लोक है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। श्री कालिदास जी द्वारा लिखा गया था। द्वितीय श्लोक हमारा क्या है? तो इसका मैं बता देता हूँ किसने लिखा था। कालिदास जी, कालिदास जी ने इसको लिखा था जो है। ये आप नोट कर लीजिएगा।
जो है, ठीक है, कालिदास जी ने लिखा था। और ये आता कहाँ है? रघुवंशम। रघुवंशम में आता है, यह श्लोक जो है रघुवंशम में आता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो हमारा श्लोक है दूसरा जो है वो क्या है? वा गार था वि व वागार्था विव संपृक्तौ। संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। ठीक है। जगतः पितरौ वंदे। पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है। तो या आप ऐसे लिख लीजिएगा, पहले श्लोक जो है इसको एक ही लाइन में हम लिख देते हैं, जो ये दूसरी वाली लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। वागर्थ प्रतिपत्ति इसको हम इसी लाइन में लिख देते हैं, आसानी रहेगा आप लोगों के लिए भी। वैसे ये वाला जो श्लोक है, इसको आप कोशिश करिएगा 2 लाइन में लिखने का। जो छोटी पुस्तिका है उसमें 4 लाइन में लिखिएगा, लेकिन वागर्थ प्रतिपत्तये था प्रतिपत्तये। लेकिन आपको बड़ा-बड़ा लिखना आवश्यक है, आप बड़ा-बड़ा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप बड़ा-बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो बड़ा-बड़ा ही लिखना चाहिए आपको, जहाँ तक हो सके बड़ा-बड़ा लिखिए जो है। फिर से इसको लिख देता हूँ, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जान लीजिए कि मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तिबारा लिखता हूँ, 3 बार, 4 बार, तो इससे आपको समय मिल जाता है लिखने के लिए इस श्लोक को। यह आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ऊपर आप लिख दीजिएगा, यह श्लोक कालिदास जी का है, यह रघुवंश महाकाव्य से है, ठीक है? तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग इसका जो है अर्थ निकालेंगे। अर्थ क्या है? अर्थ इसका जो है, इसका भी हम अर्थ निकालेंगे। इसका अर्थ है वाक। वाक मतलब जो हमारा वाचा है, जिससे हम बोलते हैं, ठीक है? जिससे हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं, वाक अर्थ, वागार्थ, ठीक है? जिससे हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं, ठीक है? वह दोनों एक ही है। जैसे कि हम कभी भी हम देखेंगे जो है, जब हम बोलना चाहते हैं, जो हम बोलते हैं जो है, वह दोनों एक ही हो सकता है। हम मान लीजिए बोलना चाहते हैं रघुवंशम, तो हमने बोलना चाहा, वह निकल गया। वह दोनों वाग और अर्थ दोनों जो है एक ही हैं, ठीक है? जैसे कोई भी वाक्य आप बोलते हैं, जगतः, जगतः आपने बोल दिया, आपने जगतः बोला, अब इसका जो अर्थ है उसका भी जगतः ही अर्थ है, ठीक है? आपने बोला जैसे पिता, पिता आपने बोला, इसका अर्थ क्या है? इसका कुछ ना कुछ अर्थ है ना, पिता का अर्थ क्या है? पिता ही अर्थ है, हिंदी में भी आप पिता ही लिखेंगे। इसका जैसे आपने जो बोला और उसका जो अर्थ है, वह दोनों समान ही रहते हैं। जो आप बोलते हैं वाक और अर्थ, वह दोनों समान ही रहते हैं। तो जैसे ये दोनों हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, आप जो भी शब्द बोलते हैं, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जो भी आप बोलते हैं। तो जैसे वो दोनों हमेशा जुड़े रहते हैं, उसी तरह जो है जगतः पितरौ, जगतः पितरौ, संसार के पिता बोलते हैं ना हम लोग जो है, संसार इस जगत के स्वामी हैं, संसार के पिता जगतः पितरौ। आपके मन में सवाल आएगा, अरे भाई पार्वती जी हैं, पार्वती जी को पितरौ कैसे बोल दिया? हम लोग जब क्या करते हैं, जब हमारे जब संस्कृति में हम लोग जो है तर्पण करते हैं, तर्पण में क्या कहते हैं? पितृणाम तर्पणम। वहाँ पे जो है हम मातृवर्ग का भी करते हैं, पितृवर्ग का भी करते हैं, परंतु वहाँ तर्पण क्या आता है? पितृणाम तर्पणम। क्योंकि जो है यहाँ पे परमेश्वरो, यहाँ पे जो है शंकर जी को जोड़ दिया गया है, परमेश्वरो, पार्वती परमेश्वरो। तो जो है हमको क्या करना है? जगतः, जगत के पिता, पिता मतलब आप जो है
पिता भी मान सकते हैं, जगत के जो है दाता भी मान सकते हैं, धाता भी मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है। जगत के कर्ता, जगत के पिता, ठीक है? पार्वती परमेश्वरों कौन है जो है? शंकर जी और पार्वती जी, ठीक है? हम इसको एक-एक करके अर्थ लिख देंगे जो है। वागार्थाविव संपृक्तौ 1, 2 जगतः पितरौ 3 4 5 6 7 8 वंदे, ये सबसे अंतिम में आएगा, ठीक है? वागार्थाविव, जो हम बोलते हैं उसका जैसे अर्थ समान समान ही रहता है हमारा वाक्य और अर्थ जैसे सदैव साथ रहते हैं, उसी प्रकार ज साथ रहने वाले जगत के पिता पार्वती जी और शंकर जी को वागर्थ प्रतिपत्तये, जैसे कि हम इसको क्यों श्लोक पढ़ते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं? हम जो बोलते हैं हमसे उच्चारण नहीं ठीक से निकलता है, हम बोल नहीं पाते हैं, हम ज्ञान पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन सब पढ़ने के लिए, उच्चारण के लिए वाक और अर्थ, वाक मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, वाक्य और अर्थ है। इन सबको जो है प्रतिपत्तये, जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए नमस्कार करते हैं, ठीक है? ठीक है? वाक्य और अर्थ, वाक्य और अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। प्रार्थना करते हैं अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम देवों से प्रार्थना ही कर सकते हैं किसी बात को लेकर के कि हमें यहाँ ज्ञान प्राप्त हो या अर्थ प्राप्त हो, इसके लिए हम जो है प्रार्थना करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए जो है, यहाँ द्वितीय श्लोक का अर्थ है जो है, लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लिखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आज बोलूँगा कल भूल जाएँगे। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। बहुत ही सरलता से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है हमें जो है कि 2 दिन में मैं आपको सिखा देता हूँ, 1 महीने में सिखा देता हूँ फटाफट पढ़ा करके, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सरलता से हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिए। तो हम जो है इसको आप लिख लीजिएगा संपूर्णतः जो है। यहाँ पे मैं एक शुद्धि करना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा विशेष पूर्वक जो है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। ये वागर्थ प्रतिपत्तये, ठीक है? ये मिलाकर रहेगा, एक साथ रहेगा, वागर्थ प्रतिपत्तये, ठीक है? ये 6-7 इसका अलग नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर इसका जब विभाग करेंगे तो 6-7 अलग ही नंबर आएगा, ठीक है? इसका शुद्धि करना है, आप लोग ध ध्यान से इसको देखकर कर लीजिए, ठीक है? तो ये करने के बाद जो है हम लिखने जाते हैं तृतीय श्लोक अपना, तीसरा श्लोक। ये आप लिख लीजिएगा संपूर्णतया जो है, ठीक है? लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा पाठ्य पुस्तिका है संस्कृत सुलभ कौमुदी, इसका आप लोग जो है पीडीएफ चाहिए तो हमें जो है मैसेज करिए,
हम आपको इसका पीडीएफ देते हैं जिससे आपको आसानी होगा थोड़ा समझने में, ठीक है? तो ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा हमसे जो है इसको लेकिन फिर भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, पीडीएफ लेने के बाद भी आपको लिखना है। लिखने से क्या होगा हमारा अभ्यास होगा संस्कृत के प्रति, रुचि और बढ़ेगी थोड़ा-सा, ठीक है? हमारा जो तृतीय श्लोक है, वह है श्री राम जी का प्रार्थना। कल ही मैंने बताया था आप लोगों को जो है किन-किन के बारे में कौन-कौन सा श्लोक है जो है, ठीक है? आपदा मप हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ठीक है? यह श्री राम जी का श्लोक है। श्री राम जी से हम क्या प्रार्थना करते हैं, या हम आगे अर्थ में जानेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अर्थ जो है नीचे। कैसे हम लोग जो है पहले स्कूल जाते थे तो यहाँ पे अर्थ लिखते थे, फिर उसका जो है मीनिंग लिखते थे। उसी हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ये श्लोक ऊपर लिख लीजिएगा, फिर उसके नीचे ये अर्थ सुंदर अक्षरों में एकदम लिखिएगा, ठीक है? आपदाम, ठीक है? आपदाम, ये हो गया आपदाम, अपहर्तारम द्वितीय, ये ऐसे ही आप बोल देंगे तब भी चलेगा, ठीक है? दातारम तीसरा, सर्वसंपदाम चौथा, लोकाभिरामम पांचवा, श्रीरामम छठा, भूयो भूयो सात, आठ, भूयो भूयो, यहाँ पे अहम, ये पहले जो नमाम्य हम है ना, तो ये अहम पहले आ जाएगा। नौ, फिर ये नमामि, ये लास्ट में 10 आ जाएगा, ठीक है? तो इस श्लोक को जैसे पूर्ववत मैंने बताया था, इसका जो है एक-एक पद होता है। इसके अंदर है आपदाम, आपदाम का अर्थ आपको पता है? आपत, आपत, जैसे हम बोलते हैं ना आपत आ गया है हमारे ऊपर, संकट, ठीक है? संकट को हरने वाले, अपहर्तारम हरने वाले, संकट को हरने वाले वाले, दातारम सर्वसंपदाम, सभी समृद्धियों को, सभी सुखों को देने वाले, सभी समृद्धियों को, समृद्धियों को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ध्यान से सब पूरा लिखिएगा। देने वाले सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम, इस लोक के जो राम हैं, ठीक है? हम लोकाभिरामम, लोक के जो है अभिराम जिसे हम बोलते हैं, जो है लोक के हमारे प्रिय राम जो है, इस लोक के, इस लोक के प्रिय, इस लोक के प्रिय अभिरामम, ठीक है? हम जी को भूयः भूयः, ठीक है? ठीक है, लो इसके बाद में श्री राम हम भूल ही गए जो है। हम कहीं भी होता है तो हम मात्र जो है राम जी को हम कर नहीं सकते हैं, उनका नमस्कार नहीं कर सकते। जैसे हम जो है पार्वती परमेश्वर को करते हैं, उसी प्रकार जो है हमें श्री रामम, मतलब यहाँ पे श्री जो है, यहाँ पे श्री सीता माता जी का जो है हमें वो देता है, ठीक है? श्री रामम, सीता समेत रामम, सीता जी के साथ, के साथ राम जी को लोकप्रिय, लोकप्रिय नहीं, यहाँ पे लोक के प्रिय, ठीक है? लोक के प्रिय, लोक के प्रिय
लोक के प्रिय राम जी को, सीता जी के साथ राम जी को भूयो भूयो, भूयो भूयो मतलब होता है बार बार, बार बार, अहम मैं, नमामि नमस्कार करता हूँ, स्कार करता हूँ। यह मैं आपको जो इसका साधारण अर्थ है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। इसका कोई भी मैं भाषा में नहीं जानने वाला हूँ कि इसके जो लिखने वाले थे, उन्होंने क्या सोच के लिखा था, कहाँ से लिखा था, क्या इसका भाषा होने वाला है। मैं इसका आपको सिंपल अर्थ बताने वाला हूँ, जो आपको भी समझ में आए। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो शब्द और धातु इत्यादि होने के बाद जब हम संस्कृत में थोड़ा-सा और ऊपर जाएँगे, तब इसका मैं जो है आपको भाषार्थ भी समझा दूँगा जो है, ठीक है? लेकिन सामान्यतः इसका यही अर्थ है, यही अर्थ सभी निकालेंगे, जो भी अर्थ निकालेंगे, यही अर्थ निकालेंगे। आपदाम अपहर्तारम, संकट को हरने वाले, सभी समृद्धियों को देने वाले, दातारम सर्वसंपदाम का अर्थ है सभी समृद्धियों को देने वाले, लोकाभिरामम इस लोक के प्रिय राम जी को, श्री रामम सीता जी के साथ राम जी को, सीता जी के साथ, एक्सीलेंट, यहाँ पे लिखना है सीता जी के साथ राम जी को, यहाँ पे इसको लिखना है, सीता जी के साथ राम जी को बार बार, बार मैं नमस्कार, नमस्कार करता हूँ, ठीक है? सीता जी के साथ राम जी को बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। यह इस श्लोक का अर्थ है। आप लिख लीजिए, इसको जो है लिखना अति आवश्यक है जो है। और आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ, जो है हम आगे आपको संपूर्णतया जहाँ तक हमारा प्रयास है, कि हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ज्ञान है, लेकिन जितना भी है, हम चाहते हैं कि वह आप तक पहुँच पाए जो है। हम किसी भी तरीके से आपको जो है, इसको सिखाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे, जो प्रयास हो सकता है। जहाँ तक आपका संस्कृत संभाषण जो है, वह सुलभ हो जाए, ठीक है? संस्कृत संभाषण आपके लिए आसान हो जाए, संस्कृत में कोई किसी भी चीज़ को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। तो इसलिए आप इसको लिख लीजिए पूरा। तो हमारा जो चतुर्थ श्लोक है, वह है सरस्वती जी के बारे में, ठीक है? चतुर्थ श्लोक क्या है? सरस्वती नमस्तुभ्यं स्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु, सिद्धिर्भवतु मे सदा, ठीक है? इसको आप लिख लीजिएगा जो है, ये श्लोक लिख लेंगे, उसके नीचे हम अर्थ लिख लेंगे, ठीक है? हमारा अर्थ आ जाएगा, ठीक है? सरस्वती नमस्तुभ्यम, ठीक है? यहाँ पे क्या कहते हैं? वरदे, ये आ जाएगा हमारा पहला, ठीक है? कामरूपिणी दूसरा, सरस्वती तीसरा, तुभ्यम नमः चौथा हमारा आएगा, नमस्तुभ्यम, तुभ्य नहीं, यहाँ पे तुभ्यम है, नमस्तुभ्यम, ठीक है? ये आएगा हमारा चौथा, ये आएगा पांचवा, ठीक है? विद्यारंभम करिष्यामि, मैं सिद्धि भवतु सदा, ठीक है? पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवा, 10वां, 11, ऐसे हम इसको नंबर इसलिए लगा रहे हैं कि आप इसका अर्थ जान पाएँ। कैसे-कैसे हमें
इसको अर्थ निकालना है। सबसे पहले हमें किसका निकालना है? आप लोग जानते हैं वर दे, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है ना, वर दे, वर को देने वाली, जो हम इच्छा करते हैं, वह देने वाली, वर को देने वाली, वर को देने वाली, काम रूपी, काम रूपी किसको बोलते हैं? मन। जो काम क्या होता है हमारा, जो जैसे कोई मनोकामना होती है, ठीक है, मनोकामना, उस रूपी, मनोकामना रूपी, काम रूपी, काम रूपिणी, ठीक है, मनोकामना रूपी, मनोकामना रूपी, हे सरस्वती। ये सरस्वती क्या है ना, संबोधन विभक्ति है यहाँ पे, तो इसलिए ये सारी वरदे काम रूपिणी, ये यहाँ पे संबोधन विभक्ति सरस्वती। हे सरस्वती देवी, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, उधर ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। हे सरस्वती देवी, तुभ्यं नमः, आपको नमस्कार। अभी हमने इनको नमस्कार कर लिया, मना लिया। हम लोग क्या है ना, मनुष्य लोग जो है, देवी देवताओं से सिर्फ स्वार्थ होता है तभी उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं इत्यादि। कोई ना कोई स्वार्थ होता है। हमें सदैव किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो है अपनी देवी देवताओं से, ठीक है? अभी हमको इनसे नमस्कार कर लिया, क्यों नमस्कार किया है? कुछ चाहिए ना, आगे क्या? विद्यारंभम, मैं पढ़ाई या पाठ को शुरू, आरंभम, विद्या आरंभम, आरंभ मतलब शुरू, करिष्यामि मतलब करने जा रहा हूँ, ठीक है? शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है? बोल दिया, ठीक है? मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब देवी जी पे सब कुछ डाल देते हैं हम लोग, जो है। उसके बाद में क्या है? मैं सदा सिद्धिर भवतु, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो सदा फलित हो। जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, मंत्र नहीं बोल पाते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। देवी जी पे को हमने प्रार्थना किया है, हे वरदे काम रूपिणी, हे वर को देने वाली, मनोकामना रूपी, हे सरस्वती देवी, आपको नमस्कार। उसके बाद में जो है, मैं पढ़ाई, या फिर आप बोल सकते हैं पाठ, ठीक है? इसको हम उसमें डाल देंगे, जो है, मैं पढ़ाई या पाठ को शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है? शुरू करने जा रहा हूँ। मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। जा रहा हूँ, मैं सदा, मुझे सदा सिद्धिर्भवतु, वह ज्ञान जो है फलित हो। ऐसा हम सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं, कोई भी पाठ। हम ये जो पाँचों मंगल श्लोक हैं, इसका हमें अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब अर्थ के साथ में प्रार्थना करेंगे ना, तब आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करके उनके नमस्कार करके प्रार्थना करेंगे। अभी हम मात्र आपको पाँचों श्लोक पढ़ा देते हैं, फिर आगे अपना हम चले जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तृतीय चैप्टर में, तब समझ में नहीं आता आपको। अभी जब हम बोलेंगे आपको वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं, तब आप सोचोगे हाँ, वर को देने वाली, काम स्वरूपी, हे सरस्वती देवी, आपको नमस्कार। मैं पाठ को शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे सदा वह ज्ञान फलित हो। ऐसा हम सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं। या आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? या आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा मैं आपको समय देता हूँ, या आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद में मैं आगे का पाँचों श्लोक अपना पढ़ा करके आज की कक्षा को हम समापन करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने लिख लिया है इसको, जो है, ठीक है? तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारा जो अंतिम श्लोक है, वह हम लिख लेते हैं। कक्षा को हम शीघ्र समाप्त करते हैं, ठीक है? हमारा जो पंचम श्लोक है, वह है गुरु के प्रति।
जिसके बिना हमारा सारा ज्ञान अधूरा है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि ये चारों जो हमने अभी बात किया है, नारायण का और शंकर जी का, सरस्वती जी का, राम जी का, ये चारों को तुलसीदास जी क्या कहते हैं जो है, एक दोहा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है जो है, हाँ, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है। इन चारों को पढ़ने के लिए जो है, जो ज्ञान मुझे चाहिए वह आपने दिया है। इन सबको जानने के लिए मुझे क्या पता है कि गोविंद कौन है, इसको बताने वाले तो आप हैं ना, तो इसलिए मेरे नज़र में आप बड़े हैं, तो इसलिए सर्वप्रथम मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ, ठीक है। जो हमारा 5वाँ श्लोक है, वह है अज्ञान, ठीक है? वह है अज्ञानतिमिरान्धस्य, वह जो हमारा 5वाँ श्लोक है, वह है अग अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान लिखा ही नहीं जा रहा है यार ठीक से, अज्ञानतिमिरान्धस्य, धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन् चक्षुरुन्मीलितम्, आप लोग लिखते रहिए इसको जो है, लिखना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग इसको लिखते रहिए, चा है ये, क्या है? ये चा है, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, ठीक है? इसका हम अर्थ अभी जानेंगे जो है, आप लोग इसका पहले वो लिख लीजिए, ठीक है? आप लोग इसका पहले श्लोक लिख लीजिए, इसके बाद में हम इसका अर्थ जानेंगे। इसका जो हमारा है, पहला अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानांज ये सिंपल है हमारा, इसका जो है अर्थ एक साथ ही निकल, ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, ठीक है? येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका तीसरा ये है, चौथा ये सिंपल, यथा जैसे लिखा है, येन श्री गुरुवे तस्मै नमः, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे जैसे लिखा है ऐसे ही लिख देते हैं, 5, 6, 7, ठीक है? हमें छेड़खानी करनी, जहाँ तक हमें हो सकता है छेड़खानी करने की ज़रूरत ना पड़े, उतना अच्छा रहता है, ठीक है? अज्ञान, आप लोगों को पता है अज्ञान किसे कहते हैं? बिना ज्ञान है, जो हमें नहीं पता, अज्ञान है। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अंधस्य, तिमिर है अंधस्य, तिमिर का मतलब होता है, तिमि का मतलब होता है अंधकार, ठीक है? अज्ञान है, अज्ञान रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे, अंधकार में अंधे का, अंधकार में अंधे का ज्ञानांजन शलाकया, देखो पहले इसका आप लिख लीजिए, अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे का ज्ञानांजन शलाकया, ठीक है? ज्ञान, जैसे अज्ञान है तो इसको कैसे, ज्ञान से, ज्ञान रूपी शलाकया, जो हम लोगों को अंधकार मतलब या फिर अंधे, या फिर हम लोगों को कम दिखाई देता है, पूरा अंधे वो नहीं होते हैं जिनको पूरा ही दिखाई देता है मात्र, अंधे वो भी होते हैं जिनको कम दिखाई देता है या फिर बहुत कम दिखाई देता है, उनको भी अंधे ही बोलते हैं जो है, ठीक है। तो जब हमको बहुत कम दिखाई देता है तो हम लोग क्या करते हैं, काजल लगाते हैं, आंखों में हमारे जो है काजल लगाया जाता है, एक शलाका से, एक लकड़ी से जो है वो काजल लगाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे व्याख्या बहुत अच्छा है, ज्ञान रूपी, ठीक है, अंजन शलाकया, नहीं, अंजन शलाकया रूपी ज्ञान से, ठीक है, काजल
काजल, आँखों में लगाने वाला काजल, ठीक है? काजल के लकड़ी या फिर सलाका आप लोग समझ सकते हैं। सलाका मैंने आपको बता दिया जो लगाने वाला होता है। लकड़ी थोड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है। सलाई भी हम लोग बोलते हैं गाँव में जो है। काजल के सलाई रूपी सलाई रूपी ज्ञान से ज्ञान से चक्षुरुन्मीलितम। चक्षु मतलब क्या होता है? नेत्र। चक्षु मतलब होता है आँख, ठीक है? आँख को आँख आँख को उन्मीलितम उन्मीलितम मतलब जिन्होंने खोला है, काजल के सलाई रूपी ज्ञान से आँखों को ये न उन्मीलितम, ठीक है? यहाँ पे ये न, पहले हम ये न लिख लेंगे, उसके बाद में ये उन्मीलितम ले लेंगे, ठीक है? पहले ये न आँखों को जिन्होंने खोला है, उन्मीलितम का मतलब होता है खोला है। ये न मतलब जिन्होंने, ठीक है? चक्षु मतलब आँखों को, काजल मतलब अंजन है, यहाँ पे अंजन है ना? काजल के सलाई, अंजन शलाकया, किस रूपी? ज्ञान है, ज्ञान रूपी, ज्ञान से, ठीक है? काजल के सलाई रूपी ज्ञान से, ज्ञानांजन शलाकया, ठीक है? किसको? चक्षुः आँखों को जिन्होंने खोला है, तस्मै उस श्री श्री को यहाँ पे हम श्री गुरु को भी लिख सकते हैं। को श्री गुरु को गुरु जी के आगे हमेशा श्री लगाना ही चाहिए, क्योंकि वह सम्माननीय है हमेशा। हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी हम बड़ों से बात करते हैं तो श्री लगा दीजिए। हम अपने माता-पिता का आज से कुछ वर्ष पूर्व जब हम नाम लिखने जाते थे, तो पिताजी का नाम लिखते थे, तो श्री लिखते थे। माताजी का नाम लिखते थे, श्रीमती लिखते थे। तो श्री लगाना अति आवश्यक है हमारा जो है। श्री लगा देना चाहिए श्री गुरु जी को, ठीक है? श्री गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। ठीक है? यह इसका अर्थ है, यह इसका जो है सामान्य जो अर्थ आता है वह इसका अर्थ है। और काफ़ी लोग इसका काफ़ी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं यह अर्थ आपको बता रहा हूँ, यह ही इसका मूल अर्थ है, जहाँ तक मेरे ज्ञान में है। तो आप इसको लिख लीजिए, पहले आप ऊपर श्लोक लिखिएगा, ठीक है? उसके बाद में इसका अर्थ ऐसे लिख करके इसका ऐसे अर्थ लिखिएगा। अर्थ क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे, काजल के सलाई रूपी ज्ञान से आँखों को जिन्होंने खोला है, उस श्री गुरु को नमस्कार करता हूँ। यह इस श्लोक का अर्थ है। यहाँ हमारा जो है आज का कक्षा समाप्त होता है। आज का पंचम दिवस है। अगर मैं आपको कहूँ कि आज ही आपका प्रथम दिन है इस कक्षा में, तो आप सबसे पहले जा कर के चारों कक्षा को आप अच्छे से देखिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? जो हम आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लीन होना शुरू होते हैं। आप किसी को जो है जाकर के सीधे आप छत पे चढ़ा दीजिए, उसको पता नहीं रहेगा आगे कैसे जाना है। जब वो उसकी आदत पड़ी रहेगी जो है सीढ़ियों से जा कर के स्टेप बाय स्टेप, तब अच्छा रहेगा उसको। तो आप आराम से पढ़िए, अक्षराभ्यास से पढ़िए, गुणिताक्षराणि पढ़िए, स्वर व्यंजनानि पढ़िए पहले जो है, फिर हम इस पे आएँगे। आज पंचम दिवस है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो है 10 जुलाई को अग्रिम माह से जो है गुरु पूर्णिमा है। जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है, क्योंकि हम आजकल लोग सबको तो याद कर लेते हैं, गुरुओं को याद नहीं करते हैं, जिनके वजह से हम जीने का सहारा पाते हैं, जिनकी वजह से हम जो भी होते हैं, हमको आपको लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़े होते हैं। वो गुरु नहीं होते तो हम कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है? तो वह दिन आप याद रखिएगा, 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा है हमारा जो है, ठीक है? एक श्लोक को बोलकर हम इसको जो है समाप्त करेंगे आज का जो है श्लोक जो है, ठीक है? हम फिर से जो है गुरु के बारे में ही आज हमने अंतिम श्लोक पढ़ा है, तो गुरु जी को ही नमस्कार करके हम आज का कक्षा समाप्त कर सकते हैं, ठीक है? अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सीताराम।